हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पंडित सुंदरलाल शर्मा का आप लोगों का सेकंड लिस्ट कब आएगा और इसका डीवी कब कब होगा। इसी के साथ साथ हम आज के वीडियो में देखेंगे कि जो सेकंड लिस्ट वाले हैं उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रेडी रखने हैं और ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो पहले लिस्ट वाले किए हैं वह आप लोगों को नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि डीएलएड का पाठ्यक्रम जो है उसका आप लोगों का पहला लिस्ट कब आया था। पहला लिस्ट आप सभी को पता है कि 3 सितंबर को आपको आ चुका था, जिसका आप सभी को पता है कि 9 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक आप लोगों का डीवी हुआ था। अभी डीवी का प्रोसेस चल ही रहा है। आप लोगों का 20 सितंबर तक आपका सारे डॉक्यूमेंट को जमा करना अनिवार्य है, जो विद्यार्थी एडमिशन लेना चाहते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, एडमिशन प्रोसेस आपका शासकीय अवकाश तिथियों को छोड़ कर लिया जाएगा। मतलब कि रविवार को दिन को छोड़कर आप लोगों का डीवी होगा, रविवार को आपका डीवी नहीं होगा। रिक्त सीट रहने की स्थिति में द्वितीय सूची का प्रकाशन आप लोगों का दूसरा लिस्ट 25 सितंबर को आ जाएगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि 25 सितंबर को आप लोगों का सेकंड लिस्ट आ रहा है, क्योंकि आप लोगों का जो पहला लिस्ट है, पहले लिस्ट में कई विद्यार्थियों को डॉक्यूमेंट का कमी हो गया था। आगे हम इस वीडियो में बताएं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट का कमी हुआ था जिसके कारण आपको डीवी से बाहर किया गया था। तो सेकंड लिस्ट वाले इन बातों का जरूर ध्यान रखेंगे जिससे आप डीवी दे पाएं। आप लोगों का डीवी आप लोगों का होगा सेकंड लिस्ट वालों का 3 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में। तो आप सभी लोग सेकेंड डीवी वाले 3 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में आप लोगों को सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट रखना है। 10 अक्टूबर तक आपको सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट जमा ही करना है। तो आगे इस वीडियो में देखेंगे कि आपको कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट हैं जिसके बिना आपका एडमिशन नहीं होगा और उनको आपको अभी से बनवा कर रखना पड़ेगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि पहले लिस्ट वालों का आप लोग का यूआर का कट ऑफ गया था 81, ओबीसी वालों को गया था 80 और एससी वालों का 75 और एसटी वालों को गया था 70 नंबर मेल फीमेल में। और अब यह यहाँ पर आप लोगों का कैटेगरी वाइज रैंक दिया गया है। तो अगर आपका इनमें से रैंक दिया गया है तो इनमें से 50-100 आगे पीछे है तो आप लोग अपना डॉक्यूमेंट रेडी रख सकते हैं, अन्यथा आप अपना डॉक्यूमेंट रेडी नहीं रखेंगे। अगर आप लोगों का इनमें से रैंक आ रहा है इनके बाद में, तभी आप डॉक्यूमेंट रेडी रखेंगे, अन्यथा आप डॉक्यूमेंट रेडी नहीं रखेंगे। आगे देख लेते हैं कि कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो इसके लिए आपको पता है कि आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट कंप्लीट करा कर रखना है। इसके साथ साथ आपको 2 सेट फोटो कॉपी रखना है, प्लस में आपको ओरिजिनल रखना है। इसके साथ ही साथ देखेंगे आपको डीबी आईडी बना कर रखना है, क्योंकि डीबी आईडी बनाने के लिए सर्वर इशू बहुत ज़्यादा आता है कि सर्वर इशू चला जाता है, जिसके कारण आपका एडमिशन रुक जाता है। पहले लिस्ट वाले विद्यार्थियों के समय सर्वर इशू आ गया था, जिसके कारण आपको 2 से 3 दिनों का समय का वेट करना पड़ा था कि आप लोगों का पहला डीवी में आप लोगों का डीबी आईडी लगेगा ही लगेगा, क्योंकि पहला बार डीबी था इसलिए बहुत विद्यार्थियों को डाउट था कि डीबी आईडी होता क्या है, कैसे बनता है। अगर डीबी आईडी आप बनवाना चाहते हैं तो हमसे टेलीग्राम में जुड़कर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम वहाँ पर आपका डीबी आईडी बनाकर दे देंगे आपको। साथ ही साथ दोस्तों, आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेकर जाना है। एक्सपीरियंस साथ आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी लेकर जाना है। तो यहाँ पर बात होता ही है कि कई विद्यार्थी अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट कॉलेज करने के बाद 2025 का एक्सपीरियंस माइग्रेशन सर्टिफिकेट देते हैं, और आप लोग ऐसा रहता है कि आप लोग कॉलेज पढ़ रहे होते हैं उसका जस्ट का माइग्रेशन सर्टिफिकेट रहता है। उसके साथ ही साथ आप लोग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 2 साल कंटिन्यू कर देते हैं और उसके साथ ही पढ़ा रहे हैं और 2 साल कंप्लीटेड कर देते हैं। तो यह दोनों आप लोगों का मिसमैच हो जाता है, क्योंकि आप कॉलेज के साथ साथ आप कहीं स्कूल में पढ़ा नहीं सकते हैं, क्योंकि आप तो कॉलेज रेगुलर कर रहे हैं और स्कूल में रेगुलर पढ़ा रहे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कई विद्यार्थियों को ऐसा हुआ था जिनके कारण उनको डीवी से बाहर कर दिया गया। अगर आपका भी ऐसा कोई दिक्कत है तो आपको भी डीवी से बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि आप भी सोचिए कि आप लोगों का डीवी डीवी के प्रोसेस में कंप्लीट चेक किया जाता है सभी डॉक्यूमेंट, जिसमें आपको माइग्रेशन का डेट देखा जाता है कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट डेट आपका कितने तारीख को दिया गया है। उसी के साथ साथ देखा जाता है कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप कब से कब तक पढ़ाए हैं। तो आपके रिजल्ट में देखा जाता है कि आप रेगुलर का पढ़ाई किए हैं 2 साल और उसके बाद कंटिन्यू भी हैं, तो उस हिसाब से आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप लोगों का कब का निकलना चाहिए। तो आपका माइग्रेशन और आप लोग का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पर दोनों एक साथ अटैच हो जाता है, जिसके कारण आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। आगे हम देखेंगे इनकम सर्टिफिकेट। जिन विद्यार्थियों को इनकम सर्टिफिकेट नहीं बने, ओबीसी एनसीएल वाले अभी से अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि पटवारी प्रतिवेदन के बाद आपको लंबा प्रोसेस का इंतजार करना पड़ सकता है। तो आप अपना सभी डॉक्यूमेंट रेडी रखेंगे, जिसमें आप लोगों का ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो बहुत जरूरी है। तो आगे हम देखेंगे कि माइग्रेशन के लिए हमने कंप्लीट वीडियो बना दिया कि आप माइग्रेशन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। एक तो आप यूनिवर्सिटी में जाकर अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा आप
ऑफलाइन तरीके से जाकर अपनी यूनिवर्सिटी में बात कीजिए कि हमको इस कारण से जल्दी चाहिए। अगर आपका ऐसा भी नहीं होता है तो अर्जेंट बेस में आप लोग को ऑनलाइन डलता है फॉर्म कि हमको अर्जेंट में चाहिए, हम अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट, उससे माइग्रेशन सर्टिफिकेट निकलवा सकते हैं। एक्सपीरियंस के डेट को लेकर बहुत सारे विद्यार्थियों का डाउट था, जिसको हमने क्लियर कर दिया है। तो एक्सपीरियंस वाली वीडियो में आप देख सकते हैं। आप सभी को पता है कि एक्सपीरियंस के लिए आपको 2 साल कंप्लीट होना चाहिए, इसके साथ-साथ अभी आप लोग कंटिन्यू होना चाहिए। तो यह आप लोगों को पता है, ऐसी डेट आप लोग डालिए जिससे आप लोगों का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आराम से बन जाए। साथ ही साथ आप ध्यान देंगे कि अगर आप एक्सपीरियंस वाले हैं तभी आप लोगों का एडमिशन होगा, बिना एक्सपीरियंस का आप लोगों का एडमिशन बिल्कुल नहीं होने वाला है। कई विद्यार्थियों का डाउट आ रहा था कि हमको अपने एक्सपीरियंस बनाए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है डेट का। तो हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया कि आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट किस तरीके से बनवाना है, उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रख लीजिए। साथ ही साथ अगर आपको डीबीआईडी बनवाना है तो हमसे जरूर कॉन्टेक्ट कीजिए, हम डीबीआईडी बना रहे हैं, जिससे आप लोगों का डीबीआईडी बनाने में कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। हमने बहुत सारे विद्यार्थियों का डीबीआईडी बना दिया है, जिनके कारण उनका सक्सेसफुली एडमिशन हो चुका है। आगे बात कर लेते हैं तीसरी लिस्ट के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि तीसरा लिस्ट आप लोगों का शायद ही आए, क्योंकि दूसरा लिस्ट में फॉर्म पूरा फिलअप हो जाता है, उसके बाद आप तो तीसरा लिस्ट आएगा या फिर आप लोगों को ओपन काउंसलिंग होगा। अगर तीसरा लिस्ट में आपका नाम नहीं आता है, ओपन काउंसलिंग में नहीं जा पाता है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो गया। तो इसके लिए कि आप लोगों के ऑप्शन रहेगा कि व्यापम से आप लोग सीजी व्यापम के थ्रू आप अपना डीएड बीएड करना चाहते हैं तो उससे भी कर सकते हैं। उसका ऑनलाइन प्रोसेस अभी चल रहा है। आप लोगों का पहला लिस्ट आ चुका है, जिसके एडमिशन के बाद सेकंड लिस्ट कितना वेट में है यह आप लोग वहाँ पर बता दिया गया है। तो यह आपके पास अच्छा विकल्प है कि आप अपना डीएड बीएड करना चाहते हैं तो व्यापम की तरफ जा सकते हैं। अगर आपको कोई भी और दिक्कत है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिए, हम आपके सारे डाउट को क्लियर कर देंगे। साथ ही साथ अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आप लोग को डिस्कशन ग्रुप बना हुआ है, जिसमें आप लोग डिस्कशन कर सकते हैं कि आप लोगों को अपना सेंटर चेंज कराना, एक दूसरे से दूसरे जगह सेंटर। तो इसके लिए आप वहाँ अभी बात कर सकते हैं और इसके लिए आप अपना म्यूचुअल भी खोज सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।